हेलो स्कॉर्पियो, देखते हैं डियर आपके लिए कैसा रहेगा ये मई का मंथ। यस डियर, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आई वेलकम यू। देखते हैं डियर आपकी क्या एनर्जीज रहेगी लव के लिहाज से। यस डियर, जिन लोगों का डियर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस टाइम पे चल रहा है लव के लिहाज से, तो डियर रीयूनियन पॉसिबिलिटी है। ये 15 डियर मई तक कहीं ना कहीं आप लोग का रीयूनियन पॉसिबिलिटी है कि कॉन्टैक्ट हो सकता है। टावर का कार्ड, डेविल का कार्ड डियर, थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, लस्ट बड़ा सिचुएशन रहेगा क्योंकि पार्टनर को लेकर अट्रैक्शन रहेगी, बट डियर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रह सकता है, चाहे वो फैमिली का हो डियर या तो डियर कोई मदर फिगर लेडी का हो, जिस वजह से चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। डियर डेविल का कार्ड ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी, चाहे वो डियर फैमिली या लव वाला सिचुएशन हो, कोई डियर उसका फैमिली को लेकर या डियर करियर हो सकता है या उसकी खुद की सोच नेगेटिव सोच हो सकती है, जिस वजह से पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा कि वो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। डियर कहीं ना कि इस रीज़न से ना आप दोनों के बीच में ये कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे। जो लोग डियर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, ये थर्ड पार्टी इस टाइप का कुछ नेगेटिविटी है, तो वहाँ पे डियर आप लोग का कार्मिक कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है, उस वजह से कर्मा की वजह से डियर आपका ऑन ऑफ सिचुएशंस बहुत ज़्यादा रहेगा। रीयूनियन पॉसिबिलिटी है, बट डियर अगेन वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकता है आप दोनों के बीच में। सेकेंडली डियर, जिन लोगों के लाइफ में पार्टनर आपका इग्नोर कर रहा है डियर, आप भी इग्नोरेंस दे रहे हो या एक्शन नहीं हो रहा है, तो आपका पार्टनर एक्शन लेता दिखाई दे रहा है एंड आगे बढ़ने को लेकर कहीं ना कि वो सडन ही एक्शन लेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही ऐसा, जब उसके दिमाग में डियर क्लिक करेगा, जब उसको डियर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होगी, वो पर्सन सडन ही एक्शन ले लेगा आपके साथ रिश्ते को लेकर। एंड डियर आपका भी एनर्जीज ऐसा ही रहता दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अच्छा है, बट एक लोनलीनेस सा बहुत ज़्यादा डियर इस मंथ में आप फील करोगे। एंड डियर कुछ लोग ये चीज़ है कि थोड़ा सा आपको गुस्सा एंग्जाइटी की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बोलने से पहले सोच के बोलना है डियर। जिन लोग की लाइफ में डियर थर्ड पार्टी का सिचुएशन स्ट्रांगली है, लाइक मदर फिगर लेडी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या कोई पार्टनर आपका थर्ड पार्टी को चूज़ कर चुका है, वहाँ पे डियर चीज़ें स्टक रहेंगी क्योंकि वो पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही, चाहे वो इमोशनल भी होगा ना आपको लेकर, वो डर इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा। आप ही डियर उससे मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हो इस आने वाले सिचुएशंस में मई के मंथ में। देख लेते हैं जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है डियर। कोई नई बिगनिंग, कोई इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है जो लोग सिंगल्स हैं। एंड यस डियर, कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है डियर इस मंथ में। यस डियर, कहीं ना कि सिंगल्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, कोई नई बिगनिंग, इमोशनल सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, हीलिंग हो रही है डियर। एंड काफ़ी आप अवेयर रहोगे कि आपके सामने पार्टनर किस इंटेंशन से आ रहा है, ये सामने वाला पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोग का डियर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े को लेकर चांसेस बढ़ रहे हैं कहीं पे डियर, आपको या तो किसी गुस्से की वजह से, को ओवर डियर कहने की पॉजेसिवनेस की वजह से लड़ाई झगड़े का माहौल है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना डियर, जहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, तो वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो ज़रूर किया करें। कुछ बातें डियर ऐसी होती है जो वहाँ पे डियर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना भी है। ये नहीं कि आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन अब सुधर गया है या ऐसा है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि समटाइम चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं डियर। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। लास्ट वन, यस डियर, नए लोगों से तो मिलते दिखाई दे रहे हो, चाहे करियर प्लेस पे कुछ लोगों का डियर पार्टनर मिल सकता है या कोई नई प्लेस पे डेफिनेटली डियर कोई नए पर्सन से भी मिलते दिखाई दे रहे हो जो लोग सिंगल्स हैं। एंड जो लोग चाहते हैं नई बिगनिंग को लेकर, उनके लिए भी ये चांसेस हैं। देख लेते हैं डियर आपके करियर में क्या आ रहा है अब। स्कॉर्पियन के लिए करियर में क्या आ रहा है।
डियर जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डियर आपका ये जॉब के दौरान ना डियर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा डियर आपको सीनियर्स परेशान कर सकते हैं, आप थोड़ा सा डियर स्ट्रेस में रह सकते हो। ओवर इमोशनल की वजह से डियर थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, क्योंकि करियर में डियर थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। आपका मन है कुछ नया करने को लेकर, आपका जो प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो डियर वहाँ पे आपका ध्यान नहीं है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, जितना हार्डवर्क करो उतना आउटकम नहीं मिल पा रहा है या आपको उतना सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा, उस वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हैं। कुछ लोग का डियर ब्रेकअप के दौरान भी डियर आपका काम पे मन नहीं लग रहा, तो उस वजह से भी काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो डियर। करियर के दौरान आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ये मूड स्विंग्स को थोड़ा सा सही करिएगा डियर, ये नहीं कि आप पास्ट की एनर्जीज में रहोगे तो डियर काफ़ी स्टक रहोगे, तो वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग डियर जॉब फाइंड कर रहे हैं उनके लिए भी यही चीज़ आ रहा है कि आपके पास आइडिया है, आपको पता है कैसे चीज़ों को करना है, तो एक्शन लीजिएगा डियर। अवेयरनेस है, आपको समझ में है कि क्या करना है, कैसे रिस्क लेना है, कहाँ पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो डियर रिस्क लीजिएगा। नई बिगिनिंग को लेकर चांसेस, जो लोग डियर जॉब को फाइंड कर रहे हैं इस मंथ में आपको जॉब लग जाएगी डियर, चाहे वो 1 वीक में लगे, चाहे डियर 10 डेज़ के अंदर अंदर, बट लग जाएगी डियर आपको जॉब काफ़ी अच्छे वाली। बट थोड़ा सा ये है कि संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब तो अच्छी रहेगी, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग डियर ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में ग्रोथ को लेकर सोच रहे हैं डियर, ग्रोथ इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा डियर सिचुएशंस के हिसाब से उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता दिखाई दे रहा है इन्वायरमेंट में, या डियर पॉलिसी गवर्नमेंट की चीज़ें काफ़ी वो थोड़ा सा डियर चेंज होता दिखाई दे रहा है, तो उस वजह से उतना इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आ रहा है। बिज़नेस के दौरान अच्छा रहेगा, आप नई जगह पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इंक्रीमेंट को लेकर डियर सडन नहीं चीज़ें होंगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज डियर बिज़नेस आप लोग का अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, आप अपने लिए से डियर कुछ नया ट्राई करोगे या कहीं नई जगह पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टडी वालों के लिए देख लेते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं डियर, थोड़ा सा ना आपको अपने सीनियर से या आपके टीचर्स, गुरु, प्रीचर जो भी हैं डियर, आप उनसे प्रॉपरली गाइडेंस लेकर डियर अपने स्टडी की तरफ ध्यान देना है, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। जो लोगों के माइंड में एक सोल्यूशंस नहीं मिल पा रहा था कि कैसे एक स्टडी करनी है या कैसे इस चीज़ को डियर करना है, डील करनी है, क्योंकि स्टडी के दौरान डियर बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपरली ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन सा आपका वीक पॉइंट है या कहाँ क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आप उस चीज़ को एनालिसिस करके ही डियर अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। एंड डियर ये दोनों कार्ड्स ही 5-5 के एनर्जीज़ के हैं, जो कि यही शो करे कि फोकस करें एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि कहाँ पे आपको टाइम किस जगह पे देना है, कहाँ पे आपको रिश्तों को टाइम देना है, कहाँ पे आपको स्टडी को टाइम देना है। उस चीज़ों को प्रॉपरली डियर मैनेज करके ही चलना है एंड अपनी टीचर्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से, जो भी डियर आपको गाइड करते हैं उनसे प्रॉपरली गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। जो लोग डियर गवर्नमेंट जॉब को लेकर सोच रहे हैं डियर, एग्ज़ाम तो अच्छा रहेगा, कुछ लोगों का डियर क्लियर हो सकता है, कुछ लोगों का डियर डिले क्लियर होता दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है मई के मंथ में, ये थोड़ा सा साल के अंदर ज़्यादातर चांसेस दिखाई दे रहे हैं डियर। जो भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर सोच रहे हैं ना, उनका साल 1.5 साल के अंदर अंदर चांस है कि लग जाएगी, बट ये मई के मंथ में ना आप प्रेपरेशंस करोगे, बहुत ज़्यादा दिखाओगे कि आपको डेडिकेशंस बहुत ज़्यादा है, बट डियर जो एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है या जो भी थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग डियर प्रॉपर्टी पे भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी हो सकता है, या कुछ नया हाउस लेने को लेकर भी कुछ डियर बात चल सकती है इस मंथ में। एंड यस डियर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एंड डिवाइंस के साथ, एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा डियर आपका मन लगेगा मेडिटेट करने से, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ आ रहा है। कुछ पास्ट की बातें थोड़ी सी बोदर करेंगी, कुछ लोग डियर अपना ना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ने को रेडी हैं, उनको चाहे वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें डियर, पास्ट पैटर्न, पास्ट की चीज़ें जितना मर्जी बोदर कर ले, बट ये पर्सन ना पास्ट को लेट को करने को रेडी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट उसी वो कंफर्टेबिलिटी में ये पर्सन ना काफ़ी खुश है। आप देख सकते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, उसके आसपास डियर वो कितना वो झंझटार सी है, चीज़ें उलझी पड़ी हैं, बट ये पर्सन, ये लड़की बिल्कुल खुश है। वही पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर, वैसी सिचुएशंस को लेकर पर्सन पकड़ के बैठा है, बट लेट को नहीं करना चाह रहा है। उसी वजह से डियर कहीं ना कहीं ये आप लाइक पुराने पैटर्न्स को आप यूज़ कर रहे हो, आप चेंज नहीं लाना चाह रहे हो, ना ही चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी, तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा मई के मंथ में। आपको खुद को भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको खुद को भी एक्शन लेना पड़ेगा, तभी लाइफ में एक चेंज आएगा, तभी लाइफ में एक ब्यूटीफुल डियर नई बिगनिंग हो सकती है।
देख लेते हैं डियर गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। हेल्थ को लेकर डियर कोई रिस्क नहीं लेना है इस मंथ में। ज़रा से भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट कीजिएगा। हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। एंड यस डियर करियर को लेकर भी स्टूडेंट्स जो भी हैं आप प्रॉपरली डियर गाइडेंस लेकर ही काम करिएगा। एंड सीनियर से साथ प्रॉपरली आप बात करके ही डियर करना है कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, क्या इस चीज़ को लेकर एक्शन लेना है। अगर डियर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप डियर अगर कुछ नया जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, पहले प्रॉपरली उस चीज़ को लेकर आपको गाइडेंस लेनी है। प्रॉपरली डी उस चीज़ को लेकर स्टडी करनी है कि ये चीज़ यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कैसे करना है। हर चीज़ को डियर बारीकी से आपको एनालिसिस करके ही एक्शन लेना है। एंड यस डियर आइसोलेशन से बचना है। आइसोलेशन बहुत ज़रा आपको पेनफुल देगा इस मंथ में, क्योंकि डियर बहुत ज़रा ओवर इमोशनल की वजह से आप बहुत ज़रा हर्ट फील कर सकते हो। तो हेल्थ को लेकर मैंने पहले बोला कुछ रिस्क नहीं लेना है डियर। डिप्रेशन टाइप का आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रॉपरली अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। अगर डियर लाइफ में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा ना, तो एक 5 मिनट का डियर मेडिटेट ही कर लो, वो ही आपके लिए डियर बहुत ज़्यादा आपको हील देगा। आपको डियर क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो फैमिली के साथ आप नहीं शेयर कर सकते, कहीं पे आपको अपनी बातों को कहने का मौका नहीं मिलता है, वो अंदर ही अंदर डियर एक ग्रजेस बन जाते हैं, एंग्जाइटी से वो बाहर निकलती हैं, डिप्रेशन हो जाता है। आपको वहाँ पे ऐसा चीज़ें नहीं करनी है। मेडिटेट ज़रूर करें डियर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। आपको चाहे डियर आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें वर्क नहीं करी, बट डियर एक ऐसे पॉइंट पे आकर आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, जो मैंने बहुत टाइम पहले करना था वो अब ज्वाइन करा है। डियर आप इस चीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। लाइफ में कुछ अच्छा हो ना हो, ये आपका लाइफ का सबसे बेस्ट करियर होगा, बेस्ट आपका वो एक लाइफ का पार्ट होगा अगर आप ये मेडिटेट करते हो। दी मास्टर का कार्ड भी डियर यही शो कर रहा है। कोई गुरु, कोई टीचर, कोई प्रीचर आपको डियर गाइड कर सकता है, कोई मेंटर मिल सकता है आपको डियर इस मंथ में गाइड करने को लेकर। नया रिलेशनशिप आ रहा है। पॉलिटिक्स लोग खेल सकते हैं, आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स या डियर इस टाइप का कर सकते हैं, वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। डियर हेल्थ को लेकर आपके स्कॉर्पियो ने ये चीज़ आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, अवेयरनेस रहनी है। कुछ जो भी नेगेटिविटी है उनसे आप डियर अपने आप को प्रोटेक्ट ही रखिएगा। कहीं पर कुछ लोग डियर आपको कंडीशनिंग दे सकते हैं, आपको कहेंगे कि ये चीज़ ऐसे कर लो, वैसा कर लो। डियर कहीं ना कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने को बोलेंगे। अगर वो आपके लिए राइट है तो एक्शन लेना है, जो अगर आपके माइंड में 1% भी डियर डाउट्स है तो वहाँ पे आपको मूव ऑन कर लेना है, स्टैंड नहीं लेना है डियर। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे, इल्यूजन से बचना है डियर आपको। या ये थी स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए मई की रीडिंग। अगर आपके साथ डियर ये रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को डियर सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपनों के साथ शेयर भी करिएगा। डियर इस चैनल का जो बेल आइकन है आप उस चीज़ को भी प्रेस करके रखिएगा। जब भी डियर नई वीडियोस डियर लाइव सेशन मैं डेली करती हूँ आपको डियर नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। लाइव सेशन के दौरान भी डियर आपको पर्सनल कहीं ना कि वो आप जो भी क्वेश्चन होते हैं उस चीज़ का एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। आप डियर उस चीज़ को भी फॉलो करिएगा। एंड यस डियर ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।